आंटी ने रस्मन अंदर आने का कहा था, अंदर आना जरूरी नहीं था। उनके मजबूर करने से नहीं आया, आना चाहता था इसलिए आया हूं। ठीक है, आप चाहते होंगे, लेकिन आंटी को अपने घर में अजनबियों का आना पसंद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, बहुत दिल से इनवाइट किया है उन्होंने। क्योंकि मैं अच्छा लगा हूं आंटी को। आपको यूं ही लग रहा होगा। नहीं तो सच कह रहा हूं मैं। अच्छा, तो क्या उन्होंने खुद आपसे कहा है कि आप उन्हें अच्छे लगे? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ, मैं क्या जवाब दूं आपकी बात का? ऐसे तो मत देखो मुझे, मत देखो प्लीज। ऐसे देखती रहोगी तो दुनिया की हर चीज भूल जाऊंगा। अभी भी तुम्हारा यही फैसला है कि हेल्प नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें यकीन है?
बेटा ये ले लो। अरे आंटी, आपने लाने की क्यों जहमत की है? कोई बात नहीं बेटा। पेंट था, साफ कर दिया। तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ पर भी लगा हुआ है। कोई बात नहीं। अगर आपका काम खत्म हो गया है तो जा सकते हैं, यहाँ और कोई काम नहीं है आपके लिए। मैंने जो कुछ पिछले कुछ दिनों में कहा, जो कुछ आज तुमसे कहा, उस पर जी हाँ, आपका रवैया कुछ दिनों से अजीब सा है। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं असल में बहुत अच्छा लग रहा है ये। थक गए होगे, अब कुछ देर आराम कर लो। आंटी कुछ ज्यादा काम तो अब बचा नहीं है, वैसे भी इनका काम खत्म हो गया है, ये जा रहे हैं। हाँ ठीक है,
अब मैं भी ऑफिस ही जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कॉफी पिए बगैर मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। जाओ बेटी, कॉफी बना लो, फिर हम बैठकर कॉफी भी पियेंगे और बातें भी करेंगे। तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं बेटा। कोई बात नहीं, काम में तो होता ही है। तुम दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, खुदा तुम दोनों को खुश रखे। अब तुम्हें काम पे जाना हो तो चले जाना। ऐसा भी कोई जरूरी काम नहीं है, यानी मेरे पास कुछ टाइम है अभी भी, थोड़ी और हेल्प करवा सकता हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, मेरा घर चमका दिया तुम दोनों ने। मेरी दुआ है कि हर मुश्किल में तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो। मैं पानी पी के आती हूँ। हाँ बोलो जफर। आमिर, कहाँ हो तुम? ऑफिस आ सकते हो अभी? क्यों, अर्जेंट है क्या? वो ईवीएम वाली मीटिंग करना चाह रहे हैं। तुम 2 दफा कैंसिल कर चुके हो, इसलिए अब नहीं कर सकता मैं। ठीक है, आ रहा हूं कुछ देर में। ये मीटिंग अचानक से कहां टपक पड़ी। थैंक यू सो मच। हैरत है, थैंक यू बोल रही हैं। आखिर ये मुआवजा कैसे हो गया? आपका बहुत शुक्रिया जावेदा मैम। निगार, इस छोटी मनहूस से कहो अपनी शक्ल लेके यहाँ से फौरन दफा हो जाए। इस मनहूस को देखती हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है। ठीक है जावेदा मैम। बिलाखिर मैं क्लब की मेंबर बन ही जाऊंगी। हिकमत, कैसे हैं आप मेरी जान? आप बैठे, मैं निगार से कहती हूँ आपके लिए बेहतरीन सी कॉफी लाए। वो ब्रोच कहाँ है जावेदा? बताया तो था जूलर के पास है। मैंने जूलर को कॉल करके पूछा कि कब तक पिक कर लो, मगर उसे तो वो मिला ही नहीं। हिकमत, समझी नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो? आप शक कर रहे हैं मुझ पर? हिकमत, आप अपने बच्चों की माँ पर किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छा, मेरी यही हैसियत है, चंद रुपयों के लिए मैं ऐसा करूंगी? तुम अच्छी तरह से जानती हो बात पैसों की नहीं हो रही। वो ब्रोच हमारे खानदान की यादगार है। ठीक है, उससे मेरा जज्बाती ताल्लुक भी है, मगर दुख की वजह यह नहीं, बल्कि तुम्हारे झूठ ने तकलीफ पहुंचाई। इससे ज्यादा घटिया इल्जाम मुझ पर कभी नहीं लगा। यानी पूरे इस्तांबुल में सिर्फ यही एक जूलर है, बाकी सब मर गए हैं क्या? मैंने उस जूलर को नहीं दिया। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। दूसरे लफ्जों में आप मुझे चोर कह रहे हैं। वो ब्रोच आज शाम तक मेरे पास होना चाहिए। अल्लाह गारत करे। अब क्या करूं मैं? शाम से पहले इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी? कैसे वापस लूं ब्रोच? इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं जो उस खुदखोर को वापस दे दूं। या अल्लाह मेरी मदद कर। ए, तुम कहां घूम रही हो मनहूस? पानी पीने जा रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना घर में घूमने फिरने से।
किसी चुड़ैल की तरह चिमट गई हो हमसे। मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बहुत हो गया अगर तुम्हारी वजह से क्लब में। चलो मनहूस मेरे साथ चलो, इधर आओ। चलो मनहूस चलो, दफा। कोई चीज चाहिए आपको? जफर का फोन आया था। मुझे ऑफिस जाना होगा, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है। मैं शाम 4 बजे साहिल पर उसी जगह हूंगा जहां हम अक्सर बैठते हैं। तुम भी आ जाना। तुम आओ या ना आओ, मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा रियान। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से निकल के दिखाओ मुझे। चलो मनहूस चलो अंदर, दफा हो यहाँ से। दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले प्लीज, मुझे यहाँ बंद ना करें प्लीज, दरवाजा खोल दे प्लीज, मुझे बंद ना करें, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दरवाजा खोले प्लीज, मुझे बाहर निकाले, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, मुझे अंदर बंद ना करें प्लीज। प्लीज मुझे बाहर आना है। मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी, अब देखना। प्लीज मुझे बाहर निकाले। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दे, खुदा के लिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज जाने दे मुझे। बहुत बोलती हो, ये लो। कोई फंसा नहीं अभी तक।
कर रही हो ये? प्लीज मारना नहीं अंकल। तुम्हें जान से मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दरवाजा खोल दे खुदा के लिए, यहाँ नहीं रह सकती मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दे, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। इन लोगों ने मीटिंग को एक मसला बनाया हुआ था, तुमने एक डिसीजन से सॉल्व कर दिया। काश हर मसला एक डिसीजन से ही सॉल्व हो जाया करता। तुम कर सकते हो, यकीन करो मेरा। तुम्हें बस एक मैजिक वर्ड ही कहना है और कुछ नहीं। सॉरी की बात कर रहे हो ना? आज बात करूंगा। साहिल पे 4 बजे बुलाया उसे मैंने। अच्छा, तो अभी तक यहां क्यों बैठे हो? जा रहा हूं बस मैं। बताना फिर मुझे। हेलो सोना, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं कुछ हो तो नहीं क्या मनहूस को? कहीं ऐसा ना हो मैं किसी और मुश्किल में फंस जाऊं। दरवाजा खोले प्लीज, मुझे बाहर आने, प्लीज दरवाजा खोल दे, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। खोल दे प्लीज, खोल दे दरवाजा। तुम्हें सौतेली माँ याद आ रही होगी, उसी के पास भेज देती हूँ, सुकून मिल जाएगा। इस तरह मुझे भी सुकून मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे उसके पास नहीं भेजिए खुदा के लिए, आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। प्लीज माँ मत भेजिए मुझे, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। कहीं भी चली जाऊंगी मैं कसम खाती हूँ, मैं आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगी। प्लीज खुदा के लिए मुझे उसके पास ना भेजे। अस्सलाम वालेकुम रियान। वालेकुम अस्सलाम आपा। कपड़े चेंज करने आई थी बस। फिर दोबारा कहीं जाओगी क्या? अकेली? नहीं, अकेली नहीं। समझ गई, आमिर के साथ जाना है। जी हाँ। जबरदस्त, तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने खामखा तुम्हें रोक लिया, जाओ देर हो जाएगी। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती प्लीज। ज़ैनब, तुम अंदर क्यों बंद हो? दरवाजा खोलो। रियान आपा खुदा के लिए बचा ले मुझे। ज़ैनब, घबराओ नहीं, बचा ले मुझे। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैं बस ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करे, दरवाजा खोल दे। रियान आपा प्लीज, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर निकाले। बच्ची अंदर डर रही है, एहसास नहीं हो रहा आपको? आखिर तुम होती कौन है मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? इस मनहूस को सजा दी है,
इतनी छोटी बच्ची को सजा देने के लिए बाथरूम में बंद करना जुल्म है। आपको लगता है कि मैं खामोश रहूंगी जुल्म पर? ये मत समझना बात खत्म हो गई। उठो, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। हेलो जाविदा मैडम, आपको इन्फॉर्म करना था कि आपका प्रॉफिट डिपॉजिट हो गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बैंक को इन्फॉर्म कर दो जल्दी से। मैं आ रही हूँ ड्रॉ करने। मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो। बहुत देर हो गई है, बहुत ज्यादा देर। हेलो, कैसे हैं आप? जावेदा बात कर रही हूँ। अपने ब्रोच के लिए कॉल की है। कब मिल सकते हैं? इतने भी क्या जल्दी है? मैं नहीं चाहती किसी को पता चले। मुझे आज ही हर हाल में इस मुश्किल से छुटकारा पाना है। ज़ैनब को उसकी सौतेली माँ के हवाले करना चाहती हैं ये। मैं नहीं चाहती किसी को पता चले। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? सुनो जी बॉस। वो अमीर औरत थोड़ी देर में पहुंचने वाली है बुरुज लेने के लिए। पैसे डबल लेने हैं, समझ गए ना? और अगर वो डबल पर ना मानी? ये तो अच्छा हो जाएगा। उस औरत को जाने मत देना। डबल पैसे या डील खत्म। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक हर चीज का ख्याल रखना। बैंक से पैसे निकलवाए हैं इन्होंने। इन पैसों का करेंगे क्या ये? कहीं उसी औरत को तो देने नहीं गई? तुम्हारे बॉस यहाँ मौजूद नहीं है? नहीं मैडम, ब्रोच के लिए आई है ना आप? बॉस ने बताया था। यही है वो ब्रोच या कोई और है? हाँ, ये रहे पैसे, मेरा ब्रोच। कितने पैसे हैं लिफाफे में? वही जो हमारे दरमियान तय हुई थी। गिन लो अगर तुम्हें शक है। प्लीज जरा जल्दी करो तुम। हाँ, वो पुरानी डील थी। बॉस ने कहा है कि आप डबल पैसे चार्ज होंगे, और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम व्यापारी हो या डाकू? इस मुल्क में पुलिस भी है और अदालत भी। मैं तुम्हारी अभी कंप्लेन करती हूँ। क्या हुआ? इतने आराम से कहीं नहीं जा सकती आप, वरना
या अल्लाह, अचानक कहाँ गायब हो गई हैं? देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। देखो मेरे भाई, मुझसे जो रकम तय की गई थी मैं वही लेकर आई हूँ, और जो सूद देना था वो भी लेकर आई हूँ। हम बेईमान हैं। जो बातें आप कर रही हैं ना, उससे मेरा सबर जवाब दे रहा है। हमारे बॉस ने जो हमें रकम कही है, हम वही वसूल करेंगे आपसे। समझ गई आप? अपने बॉस को कॉल करो और मेरी बात करवाओ। अगर वो राजी ना हुआ तो मैं और पैसे ले आऊंगी। ये की ना आपने बात। अभी करता हूं कॉल। कहाँ जा रही हो तुम? और पैसों का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। तुम वक्त जाया मत करो, जाने दो मुझे। वो औरत कहाँ गई? वो औरत वो पैसे लेने गई है। रोज कहाँ गया? यहाँ से अहमद यहीं पे रखा था मैंने। चलो फौरन उसके पीछे। दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, अचानक कहाँ चली गई हैं? मैं बता रही हूँ तुम लोगों को एक एक बात का हिसाब देना होगा। सारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ते रहोगे। मैं जमानतदार हूँ। अब क्या हुआ? नाम सुनते ही होश उड़ गई। लगता है समझ आ गई कौन हूँ मैं। तारहुन फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरा शौहर तुम्हें जान से मार देगा, पता चलेगा तुम्हें। नजर रखना इस पर। अपने बॉस को फोन कर रहे हो ना? उससे कहना तुमने शेर के मुंह में हाथ दिया है। बता दो उसे। हेलो बॉस, ये औरत तरुण फैमिली से है। झूठ बोल रही है वो। नहीं बॉस, मुझे भी याद आ गया है। मैगजीन में देख चुका हूँ इसे मैं। क्या मुसीबत है? मेरी बात सुनो, मेरे आने तक उसे बंद करके रखना। समझ गए तुम? समझ गया बॉस। चलो इसे लेकर चलो यहाँ से। चलो छोड़ो मुझे। चलो हमारे साथ। चलो 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 उठो। चलो मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ दो, जाने दो। तुम लोगों का बहुत बुरा हाल होगा।
4 बजे कहा था, मगर अब तो 5 बज चुके हैं। काट दिया। वो नहीं आएगी, नहीं आएगी वो। क्या मुसीबत है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है मेरा। कहती हूँ छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं जावेदा साहून हूँ। चलो चलो, खामोश हो जाओ। मुंह बंद रखो तुम अपना। मैं यहाँ से कभी बचकर नहीं निकल पाऊंगी। अंदर लेकर जाओ और बंद करो इसे। मैं अभी बंद करता हूँ। आमिर को कॉल करती हूँ मैं। चलिए आपका मतलब नंबर इस वक्त नहीं हो सकता है। क्या करूँ? बात कोशिश कीजिए। मैं क्या करूँगी? बीप के बाद आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मैसेज? ठीक है, मैसेज में ही पूरी बात करनी होगी तो मेरे हाथ। आमिर, यहाँ कुछ लोगों ने आपकी अम्मी को कैद कर लिया है। इस जगह पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ सुल्तान वैली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। प्लीज प्लीज जैसे ही मैसेज मिले यहाँ पर पहुँच जाए आप, प्लीज। मैं क्या करूँ उन्हें बचाने के लिए? सोचो। पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस। क्या कर रही थी तुम यहाँ? किसके लिए आई थी? जाने दो मुझे। खामोश। कोई है मदद के लिए? कहाँ चुप हो जाओ। हेल्प! कोई है जो मेरी हेल्प करे? सुन रहा है कोई? खोलो दरवाजा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। खोलो, किसी को आवाज आ रही है? कोई है जो मेरी मदद करे? हेल्प! मैं बता रही हूँ तुम लोगों का बहुत बुरा हशर होगा। मैं कहती हूँ दरवाजा ये कौन है? खोलो दरवाजा। जाके इसे भी उस औरत के साथ बंद कर दो। जाओ चलो। खोलो दरवाजा। बस क्यों चिल्ला रही हो उतना? जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो मुझे। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा हाथ छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तुम
तुम यहाँ कैसे आ गए? कैसे? तुम इन लोगों को जानती हो ना? जानती हो ना इन लोगों को? मुझसे झूठ हरगिज नहीं बोलना। तुम भी इन्हीं के साथी हो ना? मुझे धोखे से पकड़वाया है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? बोलो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? आपका पीछा करते हुए पहुंची हूँ। किसी और को तो नहीं मालूम ना इस जगह का? मैंने आमिर को कॉल की थी लेकिन उनका नंबर बंद है। पुलिस को कॉल करने ही लगी थी कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे बहुत हैरानी होती अगर तुमने कुछ कर लिया होता। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये हमें मार देंगे। हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार देंगे। मगर क्यों? सिर्फ सवाल ही करती रहोगी या कुछ करोगी भी तुम? कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? सोचो। आमिर का नंबर बंद है लेकिन मैंने मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया है। जैसे ही मैसेज सुनेंगे यहाँ आ जाएंगे फौरन। हमें कुछ करना होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हमें निकलना होगा यहाँ से। हम किसी की मदद नहीं ले सकते, हमें खुद कुछ करना होगा। कोई तो रास्ता होगा। या अल्लाह हमारी मदद कर दे। दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोले। फोन भी नहीं किया पलट के उसने। बात ही नहीं करना चाहती वो। हद है, क्या करूं मैं? केबल भी टूटा हुआ हाथ है। हम नहीं बच सकेंगे। ये लोग हमें जान से मार देंगे। हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। वो हमें यहाँ से नहीं निकलने देंगे, मार देंगे। हमें कोई नहीं बचा सकेगा, हम मर जाएंगे। जावेदा आंटी परेशान नहीं हूँ, आमिर यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। पीछे हटो, दफा हो जाओ। तुम जिस दिन से तुम आई हो नहुसत में घिरते जा रहे हैं। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है मेरे घर पर। देखो देखो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी ना मुझे इस हाल में देखकर। दफा दूर हो मेरी नजरों से। ये सब तुम्हारी नहुसत की वजह से है, सब कुछ। दफा हो जाओ। अल्लाह खैरत करे। खामखा की मुसीबत ले ली हमने, बेहतर है कि जान छुड़ाओ इनसे। पागल हो क्या? तरुण फैमिली की औरतें हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, बॉस खुद आकर फैसला करेगा। देखते हैं कि वो कैसे निपटाता है इनको। मनहूस, ये मनहूस खा गई मेरा घर। इसके जिम्मेदार सिर्फ ये मनहूस है।
कर दिया होता तो साहिल पर जरूर आती। एक तो फोन भी नहीं उठा रही वो, नफरत करती है मुझसे। हटो यहाँ से, हटो। मैं खुद बात करती हूँ इनसे। जावेद आंटी प्लीज खुद को संभाले, आमिर यहाँ के हमें बचा लेंगे यकीनन। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई? चुप करके खड़ी हो जा। दरवाजा खोलो, कोई है यहाँ? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। किसी को मेरी आवाज आ रही है? कोई है यहाँ? शोर क्यों कर रही हो तुम? चलो दफा हो यहाँ से, चल हट। बस मुझे कॉल करने दो प्लीज, हस्बैंड से बात करनी है। मेरा हस्बैंड बहुत अमीर आदमी है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे सकते हैं। बस एक कॉल। अच्छा, वाकई? ब्रोच भी तुम ही रख लेना। वैसे तो तुमने बहुत समझदारी की बात की है, मगर देर हो गई, तीर कमान से निकल चुका। नहीं ऐसा नहीं है, कोई देर नहीं हुई। प्लीज खुदा के लिए मुझे एक कॉल करने दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। यकीन करो मेरा शौहर तुम्हें पैसों में तोल देगा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा जावेद तारून। बॉस के आने तक चुप करके बैठो, वरना तुम्हारी बहू के सामने तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। समझ आई है नहीं? हाँ, आ गई। अच्छा है, अब चुप करके बैठो। हाँ, आ गई, ठीक है, समझ गई। मुझे हाथ मत लगा मनोज। जावेद आंटी मुझे अपना हाथ दे, मैं आपकी उठने में मदद करूं। दफा हो जा मेरे सामने से। मनहूस, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? दफा हो जा, नजर नहीं आना मुझे। आमिर प्लीज मैसेज सुन लीजिए प्लीज।
हाँ बोलो मेहमद, क्या खबर है? जी कमाल एक अपडेट है। लैला यनार की रिकॉर्डिंग तक पहुंच गया हूँ, बस अब सुनना बाकी है। कोई खास बात नजर आई तुम्हें? अभी तो जायजा ले रहा हूँ। कॉल इसलिए की है ताकि तुम ये न समझो कि मैं भूल गया हूँ। शुक्रिया। हाँ मेहमद, ख्याल रखना कि यह बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहे। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। सुकून से बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। जावेदा मैम अगर बाहर चली जाए तो मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। निगार। हिकमत साहब, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। जावेदा कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? उसका फोन नहीं लग रहा। नहीं हिकमत साहब, काफी देर से वो नहीं है। बताकर नहीं गई कि कब आएंगी। ठीक है। निगार, ऐसे बैठकर कॉफी क्यों पी रही थी? सैफर, तुम्हें क्या मसला है? इंसान बता ही देता है कि हिकमत साहब आ रहे हैं। मैं क्या करता, बातें करते करते इधर आ गए। तुम मुझे कॉल कर देते सैफर, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आती? ये हमें मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही हमारी कब्र बनेगी। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। जावेदा आंटी, अगर ज्यादा तकलीफ है तो मैं... हाँ? मेरा फोन बज रहा है। हाँ? मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन बज रहा है। फोन खोलो, दरवाजा खोलो। ये मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन खोलो, दरवाजा। ये कौन है? शौहर है तुम्हारा? हिकमत साहब है। बहुत पैसे दे सकता है, ऐसा ही है ना? बहुत बड़ी रकम। फिर तुम अमीर हो जाओगे। तुम सोच भी नहीं सकते इतने मिलेंगे। हाँ। फोन तुम्हें नहीं मिलेगा, समझी तुम? अल्लाह खानत करे तुम्हें। मैं कहती हूँ मेरा फोन दो। हटो यहाँ से। रुक जाओ, मारना मत, रुक जाओ। इसी औरत की वजह से फंसी हो तुम यहाँ, और इसी को बचा रही हो? हाँ, अहमक लड़की। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। एक औरत पर हाथ उठाना बहादुरी है तुम्हारी। क्या हो रहा है? मेरे हाथ से मरना चाहती है, और क्या होगा? बॉस पहुंचने वाले हैं, चलो बाहर आ जाओ। जावेदा आंटी, प्लीज संभालें आप खुद को। उन्होंने क्यों पकड़ा है आपको? अगर आप वजह बता दें कि ये लोग आपको यहाँ क्यों लेकर आए हैं तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं।
खैर होगी इंशाल्लाह। आमिर घर पे है? गाड़ी तो खड़ी है उसकी। घर पर ही है हिकमत साहब, अपने रूम में है। कुछ जरूरी बात करनी है आमिर। क्या कुछ हुआ है डैड? चलो स्टडी में आ जाओ मेरे साथ। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मिशाल, ऐसे क्यों खामोश बैठे हैं आप लोग? बाबा। हाँ बोलो मेरी जान। लैला आंटी से लड़ाई हो गई क्या आपकी? नहीं प्रिंसेस, लड़ाई क्यों होगी? तो फिर आप लोग बोल क्यों न रहे बाबा? मेरी मासूम बच्ची ने भी महसूस कर लिया। शहरिया दादी आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ। अभी प्यास काटी है ना, उससे हो रहा है। चलो आ जाओ, हम दोनों मिलकर खाना पकाते हैं अच्छा सा। चलो आ जाओ। सब ठीक तो? लैला मैं। जी हाँ बोलिए, सुन रही हूँ मैं। नहीं तुम कहो, क्या कहना है तुम्हें? जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे सच में मेरी भी अपनी कोई फैमिली है। इस मकान को एक अपनायत ने घर बना दिया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, यानी कि आपकी तवज्जो और मेहरबानी से। आपका शुक्रिया किसी भी तरह अदा नहीं कर सकती मैं। असल मेहरबानी तो तुम्हारी है। तुमने हमें दुनिया का खूबसूरत तरीन तोहफा दिया। मेरी गुड़िया फिर से बोलने लगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि यह कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। काश कि मैं कह सकता कि मत जाओ। काश के हमेशा के लिए यही रह सकती मैं। हाँ हाँ, चलो मेरी शहजादी, अपनी चेयर पे जाके बैठो। हाँ। एक्सक्यूज मी।
हाँ कहो मेहमद, कोई खास न्यूज़ है क्या? हाँ न्यूज़ तो है, अच्छी है या बुरी इसका फैसला तुम करोगे। बात क्या है? तलाश, बड़े काले करतूत पता चले हैं उसके। बच्चों को अगवा, बच्चों को चोरी पर मजबूर करना, उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाना और न जाने ऐसे कितने ही जराइम। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई तुम्हें? बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल्स मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लैला शायद उसकी असली बेटी नहीं। कमाल, सुन रहे हो ना तुम? सुन रहा हूं मैं। ये सब सच है क्या? हाँ कमो बेश सब कुछ, यकीन करने के ठोस वजूहात हैं। कल रात फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट चेक की है मैंने। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पहले से काफी बेहतर है। अगर साल के आखिर तक हमने टारगेट्स अचीव कर लिए, जो कि लग रहा है कि हम आसानी से कर लेंगे, और अगर 10% ग्रोथ भी हुई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यकीनन बेटा, तुम तेजी से कामयाबियां समेट रहे हो। ये बस लक है और कुछ नहीं डैड। हम दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये महज लक या इत्तेफाक नहीं है। डैड आप फिर से लीडिंग पोजीशन पर आ जाइए। मैं जहां हूं बेटा बहुत मुतमईन हूं। हाँ, अगर मेरी हेल्प चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम और कमाल मिलकर बहुत अच्छी तरह कंपनी चला रहे हो, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। और अगर सच पूछो तो तुम इतना ज्यादा चेंज हो जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। अब यहां मेरे सामने कोई लड़का नहीं, एक मैच्योर आदमी खड़ा है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता है। ऐसे ही कुछ दुआएं हमें भी दे दें बाबा जान। आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ। तुम्हारे लिए सिर्फ दुआएं ही नहीं, मेरी जान भी हाजिर है। कैसी हो सोना? ठीक हूँ भाई। रयान का कुछ पता है, कहाँ होगी वो इस वक्त? यकीनन क्लब के किसी काम में बिजी होगी, आ जाएगी। अच्छा, मुझे काफी थकान हो गई है, कुछ देर रेस्ट करूंगा। ओके, चलो डिनर पर मिलते हैं। हाँ सुनो आमिर, तुम्हारी अम्मी कहाँ गई हैं, कुछ जानते हो? नहीं तो जमरे के साथ होंगी कहीं पे वो। ओके सी यू। शुक्रिया डैड। जी बोले, क्या हुआ? मैं एक अर्जेंट काम से जा रहा हूं, मेरे आने तक कहीं मत जाना तुम, ठीक है? क्या हुआ है मत पूछना, इंतजार करना मेरा। ठीक है। कहाँ पे तुम आखिर यार, कहाँ हो तुम? आमिर, यहाँ कुछ लोगों ने आपकी अम्मी को कैद कर लिया है। इस जगह पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ सुल्तान वैली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। तुम्हारे बॉस नहीं है? नहीं, वो काम से गए हैं, आज नहीं आएंगे।
अच्छा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कल आ जाइएगा, तब तक आ जाएंगे वो। या फिर काम जल्दी खत्म हो गया तो शायद आज ही आ जाए। बैठ जाओ। क्या बात करनी है आपको? मुझे सिर्फ सच सुनना है, झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। कहां भाग रहे थे? मुझे सिर्फ बात करनी है तुमसे। सिर्फ एक बार पूछूंगा, लैला को डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए किसने कहा था? उनके तो बेशुमार दुश्मन है, पता नहीं किसने कहा होगा। भाई को किसी ने अगवा कर लिया था, मतलब लैला के बाबा। देखो, तुम समझदार लगते हो मुझे। यकीनन लैला और खुद को मुश्किल में नहीं डालोगे तुम। हाँ? मैं हम दोनों साथ पले बड़े, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पेपर्स चुराने के लिए किसने कहा था? तलाश ने कहा था ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल। कुछ दिन के लिए यहां से गायब हो जाओ तुम। एक और सवाल है, तलाश लैला का असली बाप है क्या? क्यों मैंने वो मैसेज इतनी देर से सुना? आखिर क्यों? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। हेलो, मेरा नाम आमिर तरुण है। मुझे एक जरूरी इत्तला देनी है आपको। हम नहीं बचेंगे। सोच भी नहीं सकती थी इस कोठरी में मेरी मौत होगी। हरगिज नहीं। आमिर यहाँ आकर हमें जरूर बचा लेंगे, यकीन है मुझे। अगर मैसेज पढ़ लिया होता तो आ चुका होता। जावेद आंटी, प्लीज आप मायूस नहीं हो, इस तरह से परेशान नहीं हो। मेरा मतलब है कि ऐसे अपसेट होने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। जावेद आंटी, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं आपसे? वो
वो ब्रोच का क्या मामला है जो आप बात कर रही थी? ये लोग सूदखोर हैं। तो इस सब के चक्कर में आप कैसे पड़ गईं? जावेदा आंटी, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, प्लीज बता दीजिए मुझे। हमारा खानदानी ब्रोच पैसे लिए थे इनसे गिरवी रखवा कर। अपना ब्रोच वापस लेने के लिए आई तो इन लोगों ने डबल पैसे मांग लिए और ब्रोच भी नहीं दिया। फिर मैंने हंगामा किया और पुलिस बुलाने की धमकी दी तो लेकिन आपको पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो इन लोगों से राब्ता करना पड़ा? क्लब की मेंबरशिप फीस देनी थी। यानी हिकमत तरुण की बीवी है ये। ऐसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर हम इस औरत को जिंदा छोड़ देंगे तो ये हमारा जीना दोभर कर देगी। इसका काम तमाम कर दो। आपने ठीक कहा बॉस। और दूसरी लड़की का क्या? हाँ, एक दूसरी औरत भी तो है। दोनों को ही फिनिश कर दो। तरुण बड़े लोग हैं और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जाओ उतार दो उनका काम, और बहुत एहतियात और खामोशी के साथ। क्लब की मेंबरशिप फीस के लिए? मगर जावेदा आंटी, आप तो बाकायदगी से क्लब को डोनेशंस दे रही हैं, फिर इन लोगों से मदद लेने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा डोनेशन की रकम काफी नहीं, एक बड़ी रकम देकर मैं बड़ा कंट्रीब्यूशन कर लूंगी तो मुझे क्लब की मेंबरशिप मिल जाएगी। एक क्लब की मेंबरशिप के लिए आपने अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी? किस लिए? तुम गांव के एक मामूली मकान से इस शानदार मैंशन में आ गई सिर्फ एक दिन में। मगर मैंने एक एक चीज बहुत मेहनत से हासिल की। मेरी माँ, बाबा, हम बहन भाई बहुत गरीब लोग थे, बहुत। तसव्वुर नहीं कर सकती इतने गरीब। हम लोग एक दूसरे के निवाले तक गिना करते थे। खाने वाले इतने थे कि फंगस लगी डबल रोटी भी खाने पे मजबूर थे। इसीलिए मुझे गुर्बत से नफरत हो गई और आज तक करती हूँ। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो मुझे मेरा माजी याद दिलाती है। उस गुर्बत की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अपना खानदान, अपने सारे दोस्त और अपनी इज्जत नफ्स। मैंने अपने पूरे खानदान को एक लम्हा नहीं लगाया और छोड़ दिया पलक झपकते में। हिकमत को अपना शरीक हयात बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए ताकि एक पुरआसाइश जिंदगी जी सकूं। हिकमत भी नहीं जानता यह हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेले। ये जो जावेदा इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है, पूरी उम्र लगा दी ये बनने के लिए मैंने, और कोई पछतावा हरगिज़ नहीं। एक जिंदगी थी ये तो,
अगर 1000 भी होती तो वो भी इसी तरह लगा देती मैं। नहीं समझ सकते तुम, और कभी समझोगी भी नहीं। वैसे भी तुम मुझे बहुत बेरहम औरत समझती हो। समझो, आई डोंट केयर, मैं ऐसी ही रहूंगी। उस गुर्बत और महरूमी से दूर रहने के लिए कुछ भी कुर्बान कर दूंगी। तुमने पूछा था क्लब की मेंबरशिप के लिए जिंदगी दांव पे क्यों लगाई। क्लब की मेंबरशिप कीमती है, ताकि मैं उन अमीर औरतों में शामिल होकर अपने माजी से छुटकारा हासिल कर लूं। इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया, और यही बेहतर है। शायद मेरा वो माजी हमेशा के लिए मिट जाए जो मैं कभी नहीं भुला सकी, जो लाख कोशिशों के बावजूद मुझे कभी नहीं भूलता।